हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे चल रही तैयारी? देखो, IBPS अगर 2024 निकालना है, ठीक है, तो तैयारी में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। हम लोग अब जो सीरीज़ अभी तुम्हारे सामने है, ये है मिसिंग सीरीज़। ठीक है, मिसिंग सीरीज़ और रॉन्ग सीरीज़, इसमें से मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा क्लरिकल में मिसिंग सीरीज़ आएगा और PU में तुम्हारा रॉन्ग सीरीज़ आता है। ठीक है, 5 नंबर इसमें से कहीं नहीं गया है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस इसमें लेके आया है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं। 50 क्वेश्चन है, इसको ढंग से देखोगे तो आई एम डेड श्योर कि इसमें मिसिंग सीरीज में तुम्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। जैसा हम लोग हमेशा बोलते हैं, सीरीज में पहले तो चेक कर लिया करो कि हमको करना क्या है। इसमें लगता है कि हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या है ना कि 1, फिर यहाँ पर 6, यहाँ पे 4, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ठीक है, 3, 2 मे बी कि ये ना हो। अगर नहीं तो फिर क्या, तो हम लोग गैप निकाल लें। अगर गैप निकालते हैं तो ये 8, ये करोगे तो 125, ये करोगे तो 512। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिंक समझ में आ रहा है। क्या? ये 2 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 8 का क्यूब। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 + 3, 5 + 3, 8 + 3, ये यहाँ पर 11 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ 14 का क्यूब आ जाएगा और इसके बाद 17 का क्यूब आ जाएगा। तो अगर 17 का क्यूब तुमको करना है, अब या तो 17 का क्यूब आता हो तो ठीक है, अगर नहीं आता हो तो हम लोग इसको 9 से कर सकते हैं। 9 से करने के लिए क्या होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 4737 + 17 का क्यूब। अच्छा देखो, मैंने जब बोला कि हम लोग 9 से करेंगे, ठीक है, तो अगर तुम लोगों में कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा हो, ठीक है, तो एक मेरा बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक का वीडियो है, ठीक है, ये देख लेना। इसमें तुमको DSM को ढंग से समझाया गया है। इसका लिंक मैं इसमें शेयर कर दूंगा, इसको देख लोगे तो ये सब मेथड्स का तुम्हें पता चल जाएगा। 9 में हम लोग क्या करते हैं, सबको हम लोग सिंगल डिजिट में लेके आते हैं। 4 × 7 = 11, 3 = 14, 14 × 7 = 21, 2 × 1 = 3, ठीक है, 7 × 1 = 8, 8 का क्यूब करेंगे। अगर आता हो 512 तो ठीक है, अगर नहीं आता हो तो 8 × 8 = 64, 6 × 4 = 10, 1 आ गया। फिर इसको × 8 करोगे तो 8 आ जाएगा। अगर डायरेक्ट करोगे तो 8 का क्यूब 512, 5 2 7 1 8, ठीक है, तो 3 + 8 कितना आ गया? 11, 1 और 1 2। अब तुम्हें इसमें देखना है कि कहाँ पर 2 आ रहा है। 9 9 कैंसिल हो गया, 8 नहीं, 9 कैंसिल हो गया, 7 1 8 नहीं, 7 3 10 7 17 नहीं, 8 2 10 6 16, 6 1 7 नहीं। तब क्या आ गया? 9 कैंसिल हो गया, 6 + 5 11, 1 1 2। हमें यही चाहिए था, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था कि हमने कैलकुलेशन बचाने के लिए DSM यूज कर लिया। देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में फिर तुम्हारा वही है, ठीक है, 17 का क्यूब करके तुम्हारा आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी तुम्हें लगे कि सेम है और बढ़ रहा, तो इसका मतलब × 1 किया होगा। इसको देखोगे तो ये समझ में आ रहा है कि × 1.5 है, ये × 2 है, तो ये क्या हो गया? 1 1.5 2, तो ये तुम्हारा 2.5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो 180 × 3 करोगे तो 540 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इजी था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यही तुम्हारा किया होगा 1 से लेकर 3 तक। इसमें देखो तो इसमें क्या है कि उल्टा हो रहा है, इस साइड से चलता हुआ दिख रहा है। मतलब हम लोग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से, लेकिन मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको देखो तो ये समझ में आ रहा है × 3, इसको देखो तो × 4, इसका मतलब × 5, ठीक है, 5 4 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? × 2। अब किसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3.5 आएगा। अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट चलता तो क्या था कि बड़ा था, मुझे फिर डिवाइड करना पड़ता, डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 5, मे बी कि मैं पिक नहीं कर पाता,
मुझे समझ में नहीं आता कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा या किससे होगा। तो जब छोटा नंबर से तुमको इधर से इजी हो जाता है, तो इधर से हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसने सॉल्व करने के लिए किया है तो इसने डिवाइड किया हुआ है। हम लोग उल्टा चल रहे थे, हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके कर लिया था। इसमें देखो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर थोड़े अजीब से हैं, तो डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकालो ना मैं 44 और 72 का, तो ये निकलेगा 28। इसका करोगे तो 28 + 4 32, इसको करोगे तो 36, इसको करोगे तो 40। अब ये समझ में आ गया, +4 हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 44। तो 180 + 44 करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 224। जैसे डिफरेंस निकाला हमें समझ में आ गया कि ये सारा मेरा डिफरेंस हो रहा है। इसमें थोड़ा देखो डिफरेंस और इसमें कोई डिफरेंस आपको ये है नहीं। इसने इस तरह से निकाला हुआ है कि 4 × 11, 6 × 12, 8 × 13। पता नहीं ये तुम पिक कर पाओ नहीं कर पाओ, मेरे हिसाब से डिफरेंस निकालना बेटर है। इसमें भी तुम्हें वही करना पड़ेगा, डिफरेंस से निकालना पड़ेगा क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस अगर निकालते हैं तो ये मेरा आ जाएगा 42, इसको करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 30, इसको करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 20, इसको करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 12, इसको करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 6। अब इसका डिफरेंस निकालो, ये है 12, ये है 10, तो ये है 8, ये है 6, तो अगला वाला हो जाएगा 4। ठीक है, अब हो क्या रहा है, 42 - 12 30, 30 - 10 20, 20 - 8 12 - 6, तो 6 - 4 2, और ये ऐड हो रहा है 12 + 42 54 + 30 116 + 6 122 + 2 करोगे तो 124 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। okay? जैसे डिफरेंस निकालोगे ना बहुत इजी वे में तुमसे बनता जाएगा। सीरीज का सबसे अच्छा फंडा यही है। इसमें भी इसने थोड़ा अजीब से किया हुआ है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये इतना सोच नहीं पाओगे। 7² - 7 6² - 6 मे बी की डिफरेंस निकालना बेटर है। इसमें देखोगे 98 187 94। अब इसमें देखो जब भी तुम्हें इस तरह से लिखा तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये मेरा ना डिफरेंस ऑल्टरनेट चल रहा है, ये तो आगे जाना नहीं है। अब देखो 98 - 4 94 - 4 90 - 4, ये मेरा आंसर है। और इस पे दिमाग मत लगाओ, हो वो भी वही रहा है -4 - 4, क्योंकि वो मुझे देखना नहीं था इसलिए उस पर हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे थे। पता नहीं इसने इसको भी बड़े अजीब तरीके से बनाया। वो डिफरेंस वाला ही तरीका ठीक है तुम्हारा। इसमें देखो जब कभी भी इस तरह से आए तो समझ में आ जाना चाहिए तुम्हारा। देखो ये क्या हो रहा है, इंटू 1/2 है 0.5। ठीक है, इसको करोगे इंटू 1, ये इंटू 2, तो क्या होगा, ये क्या हो रहा है कि ये देखो आधा था, आधा से ये डबल हुआ, इसका डबल हुआ, इसका मतलब ये भी तुम्हारा डबल हो जाएगा। अदरवाइज ठीक है, छोटा नंबर था, तुम आइडिया लगा सकते थे कि 8 चौके 32, या तो 3 होता या 4 होता। 3 तो होगा नहीं, 50 या 150, 150 के नीचे होता। क्या तो 4 होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटू 8। अब यूनिट देखोगे तो 2 × 8 करोगे तो 6 आएगा। 6 तुम्हारे पास एक ही जगह पर है, तो इसको और कुछ मत करना। क्या सबसे इजी तरीका तुम्हारा यही है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यूनिट देखा हम लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया। वही है 1/2 1 2 4 8 16। इसमें देखो तो यहाँ भी वही लग रहा है कि हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। क्या डिफरेंस अगर निकालोगे तो 148 का ये तुम्हारा आ जाएगा 36, इधर जाओगे तो 16 और 33 49। कुछ क्लू मिल रहा है, आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। 3 4 7 3। अब क्या हो रहा है कि ये क्लू क्या मिला हमें, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अगला वाला मेरा 5 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि इधर से अगर मैं जा रहा हूँ तो माइनस हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा
25। तो 148 माइनस 25 करूंगा, 123 मेरा आंसर आ जाएगा। वही किया हुआ, -9 स्क्वायर -8 स्क्वायर 7 6 5। हम लोगों ने 2 3 निकाले तो हमें एक आइडिया आ गया कि यही हमारा आंसर होगा। इसमें देखो तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। चेक करो कि केवल मल्टीप्लिकेशन तो समझ में नहीं आ रहा है, मे बी कि कुछ इसने ऐड किया हो। अब अगर देखते हैं कि मैं इसको करता हूँ तो 17 छके 102, 17 इंटू 7 हो सकता है, ठीक है। इसको करेंगे 12 छके 72 इंटू 6। यहाँ पर मेरे लिए क्लू है, देखो इसको 6 से करोगे तो 726 प्लस 3, यहाँ करोगे 17 सते 119 प्लस 2, 7 6 तो ये हो जाएगा इंटू 5 और प्लस 4। यूनिट की बात करोगे तो 9 पंचे 45, 5 प्लस 4 9। तो हम लोगों को पूरा करने की जरूरत नहीं है, तुम 729 इंटू 5 करोगे फिर 4 ऐड करोगे, उससे बच जाओगे। तो डीएसएम का ये फायदा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, इजीली बना लो। अब इसमें देखो तो वही किया हुआ है, इंटू 8 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 6। हम लोगों ने बोला इंटू 5 प्लस 4, 9 पंचे 45 प्लस 4 49। इसमें देखो तो कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है क्या, मल्टीप्लिकेशन वाला ही कुछ सिस्टम दिख रहा है, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि इंटू 3 होगा। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि 13 390 होता है, 13 39 प्लस 65 को 3 से करोगे तो 195 होता है, तो ये इंटू 3 है। बट ये तुम्हारा जो है इंटू 3 से अलग है क्या, ये तुम्हारा इंटू 4 हो रहा है, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि अगर हम लोग इसको करेंगे तो क्या आएगा। अब देखने के लिए जाओ तो तुम्हारे पास जो ऑप्शन है उसके हिसाब से अगर हम लोग चले तो, क्योंकि ये तो कंफर्म है तुम्हारा 3, ठीक है। इधर हम लोग अगर चेक करें कि क्या मेरा आता है, अब देखो यहाँ 3 है यहाँ 4 है। अब ऐसे देखो तो मे बी कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में, और तो मे बी कि 3.25 3.5 और 3.75, तभी 3 और 4 के बीच में सबको एडजस्ट कर पाएंगे हम लोग, जो समझ में आ रहा है मुझे। चेक करते हैं। अब देखो अगर ऐसा होगा तो ये तुम्हारा 32 इंटू 3.75 आएगा और ये इंटू 3.5 होगा। तो अगर मैं 420 को 3.5 से डिवाइड करता हूँ तो इसको डबल करूँगा 840, इसको हाफ करूँगा 7, 840 डिवाइड बाय 7, तो ये आता है 120। हम लोग 120 को लेके चलते हैं कि क्या मेरा 32 इंटू 3.75 120 देता है, शायद दे देगा। 32 इंटू 3 96 और 32 इंटू 3/4 0.75 3/4 होता है, तो ये तुम्हारा 24 आ गया। इसको ऐड करोगे तो 120 आ जाएगा, इसका मतलब ठीक है। तो चूंकि इसमें देखो क्या था, इधर 3 आया हुआ था और यहाँ 4 आया हुआ था, ये 2 फिगर मेरे पास थे, तो हम लोगों ने ये फिर आइडिया लगाया कि भाई यही हो सकता है और तो कुछ कर नहीं सकते, रखना तुमको बीच में ही है। चलो देखते हैं ऑप्शंस, इसमें क्या है। वही किया हुआ इंटू डिवाइड बाय, इसने डिवाइड करके किया हुआ, हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके किया हुआ था। इसमें देखो तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है कि ये गिर गया है, ये बढ़ा है, तो ये समझ में आ रहा है कि इंटू 1 प्लस 1 है। इसको देखें तो फिर ये क्या हो रहा है कि इंटू 0.5 प्लस 0.5, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि 72 का आधा 36 होता है, तो 73 का आधा 36.5 प्लस 0.5 तो 37 हो जाएगा, ये आ गया। इसको करोगे तो इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2, इसका मतलब इंटू 2.5 प्लस 2.5। अब देखो
क्योंकि एक बार तुमने पॉइंट से कर दिया तो ये तुम्हारा सेम तो रहेगा नहीं, डेसिमल तो आएगा नहीं। जैसे हमने 9 से पहले किया था सेम वे में हम लोग 9 से कर लेते हैं। देखो 1 1 2, 2 इंटू 5 2 7, 14, 4 1 5। इसमें तुम ऐड कर रहे हो प्लस 2.5 7, 5 प्लस 7 12, 2 1 3। तो 3 वाला मेरा 9 से आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं 9 कैंसिल हो गया, 8 2 10 नहीं, 3 2 5 नहीं, 3 हाँ, 4 2 6 और 9 नहीं, 6 3 9 नहीं। तो मेरे पास एक ही आंसर आ रहा है, क्योंकि गलत हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये आंसर होगा, चेक कर लेते हैं। तो यही है इंटू 2.5 प्लस 2.5। इसमें देखो तो यहाँ पर तुम मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं बचा हुआ है, तो तुम्हें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये 30 है, इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये तुम्हारा आ गया 68। ये तुम्हारा आ गया 68। इसका करोगे तो ये तुम्हारा आ गया 70। इसका करोगे तो ये तुम्हारा ये तुम्हारा 274 था, तो ये 130 आएगा ना। ठीक है, और इसको करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 222। यहां से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर से हम लोग डिफरेंस निकाल लें। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 13 9 92। इसका डिफरेंस निकालोगे तो 62। इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 38। इससे भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और डिफरेंस निकालें तो इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा 30। इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 24। तो इसका मतलब ये 30 है, ये 24 है, तो ये मेरा 30 माइनस 6 ये मेरा 18 हो जाएगा। अगर ये मेरा 18 होता है क्या, तो क्या हो जाएगा 62 माइनस 24 38, तो 38 माइनस 18, तो ये मेरा 20 आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा था 68 माइनस 38 30, तो 30 माइनस 20 10, तो 502। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो 502 प्लस 10 ये 512 तुम्हारा आंसर होगा। क्या, तो थोड़ा सा इसमें हम लोगों को मल्टीपल स्टेप्स में जाना पड़ा। डिफरेंस निकालते गए 222 130 68 30, फिर इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस, तब यहां से जाके मेरा निकल के आया। चेक करो। अब इसने जो तरीका अडॉप्ट किया है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसने क्या किया है कि 216 प्लस 125 प्लस 5, अगर ये दिमाग में आ जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि वहां पर कई बार हम लोग सोच नहीं पाते हैं, इसीलिए ये था कि भाई जब भी इस तरह की चीजें नहीं समझ में आए तब तुम आराम से कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखोगे तो 126 64 72 171। ठीक है, अब इसमें समझ में आ रहा है कि डिवाइड और ये करके कर रहा होगा, या डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। क्या, तो मे बी कि इसने मल्टीप्लिकेशन वाला होगा, देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। इसको अगर देखोगे तो ये क्या हो रहा है कि मेरा डिवाइड बाय 2 अगर करता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करूँगा तो 63 प्लस 1। इसको करता हूँ तो इंटू 1। ठीक है, बेसिकली ये क्या था इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 8। अब इसको करोगे तो इंटू 2 करोगे तो 144, वहां से करोगे तो ये 27। अब ये समझ में आ रहा है क्या हुआ। देखो इसने क्या किया है कि इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 8, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब
3 का क्यूब, इसका मतलब अगले वाले में यहाँ पर देखो यहाँ क्या हो गया 0.5 था 1 है, ये 2 है, इसके पहले भी हम लोगों ने वही देखा था कि ये डबल हो रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 171 इंटू 4 प्लस यहाँ पे 3 का क्यूब निकल गया है, तुमको तुम्हारा अगली बार आ जाएगा 4 का क्यूब। यूनिट की बात करें तो यूनिट में सब में 8 है, तो नहीं आएगा, एक रफ आइडिया लोगे तो 17 चौके 68, ठीक है, तो ये 684 है प्लस 4 का क्यूब। तो अब यहाँ से अगर देखोगे तो 68 से प्लस वाला तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है, ये आएगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, तो यही तुम्हारा आंसर है, ये भी आएगा नहीं। अदरवाइज यहाँ पर तुम कर भी सकते हो 4 4 8 8 6 14 6 1 7, ठीक है, ये तुम्हारा निकल के आ गया। वही किया हुआ, इसको करोगे तो इसमें भी फिर तुम्हारा वही आ रहा है कि डिफरेंस निकालने हम लोग, क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डिफरेंस अगर निकालोगे तो यहाँ पर तुम्हारा आ गया 91, ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो 67 प्लस 9 76, यहाँ पर देखोगे 63, इसको नहीं भी निकालोगे, आगे एक बार देख सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, ये तुम्हारा डिफरेंस है 13, ये डिफरेंस है 15, तो अगर ये दो दो करके बढ़ता जा रहा है तो अगला वाला मेरा डिफरेंस आ जाएगा 17 13 15 17, 91 प्लस 17 108, 500 और 108 108। तो हम लोग इसके आगे नहीं गए, यहाँ से एक बार सोच रहे थे कि देख लेते हैं, यहीं से अगर कुछ आ जाता है तो आगे जाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं आंसर में तुम्हारा क्या है, वही है 11 13 15 17, क्या जो हम लोगों ने निकाला था वो ठीक था तुम्हारा। इसमें देखो तो यहाँ पर जो कुछ समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि ये इंटू 1/2 और ये इसका 1.5 गुना है, 400 का 1.5 630 का 1.5 45, तो ये एक्चुअल में ये इसका इंटू 1.5 है, या इसका अगर मैं बात करूं तो इंटू 2/3। तो ऐसा तो नहीं कि ये फिर जो है तुम्हारा इंटू 1/2 इंटू 2/3, तो ये अगला वाला इंटू 3/4 हो जाए और फिर इस तरह से चलता जाए। इसको करने के लिए एक तरीका ये है कि यहाँ पर चेक कर सकते हो, 6 से इसको काटो 258 में, इससे करना है 6 चौके 24 6 तिया 18 43 इंटू 5 215 आ गया। इसका मतलब हम लोग ठीक कर रहे हैं, 430 का 3/4 कर लो, 400 का 3/4 करोगे 300 आएगा, 30 का 3/4 करोगे ठीक है तो 22.5 आएगा, 322.5। इसको जैसे 3/4 करोगे 400 का 3/4 300, 30 का 3/4 22.5। वही है 322.5। इसमें देखो तो समझ में आ रहा है कि लंबा ये हो रहा है इंटू 4 इंटू 5 तो इंटू 6 हो जाएगा, 14 छके 84। ये इजी है, इसमें तुमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये इजी था तुम्हारा। हम लोगों ने 4 किया इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, तो इसमें तुमको दिक्कत नहीं आएगा। इसमें देखो तो डबल करके लग तो रहा है कि डबल करके कुछ ऐड कर रहा है, चेक करते हैं जहाँ इजी हो, जैसे ये इजी है 48 96 होता है इंटू 2 प्लस 8। इधर देखोगे तो ये भी तुम्हारा इंटू 2 236 इंटू 2 करोगे तो 472 प्लस 8। तो बेसिकली अब ये देखना है कि इसमें से -8 करके डिवाइड बाय 2 कर, भाई हम लोग तो ऐसा कर उल्टा कर रहे हैं इंटू 2 प्लस 8 उल्टे साइड में,
तो या तो देख लो ऐसे करके, या 114 में से 8 घटाओगे 106, 106 को 2 से डिवाइड करोगे 53। क्योंकि डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और माइनस करके डिवाइड करना, इसीलिए ये तुम्हारा तरीका बेटर है। इसने वही किया, डिवाइड बाय 2 माइनस 4। चूंकि हम लोग इंटू 2 प्लस 8 कर रहे थे, हम लोग राइट टू लेफ्ट चल रहे थे, कि हमारा तरीका अपनी जगह ठीक था। इसने क्या किया है, डिवाइड बाय 2 माइनस 4 किया हुआ है। और हम लोगों ने क्या किया था, 8 माइनस करके डिवाइड बाय 2 किया था, इसलिए यहाँ पर तुमको 4 दिख रहा है, हम लोगों का 8 था। आंसर तुम्हारा वही 53 है। इसमें देखो तो इंटू 4 करके कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, इजी सा लग रहा है। इंटू 4 प्लस 1, इंटू 4 प्लस 2, इंटू 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 1648 इंटू 4 प्लस 5। यूनिट की बात करें, 8 चौके 32, 2 प्लस 5 7, 7 मेरे पास 2 जगह पर है। अब क्या है कि 1600 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या, तो ये तुम्हारा 4200 तो आएगा नहीं, तो तुम्हारा 6597 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, ठीक है, कि भाई क्या हो सकता है, वो हम लोगों ने वहां से चेक कर लिया। क्या यहाँ देखोगे इंटू 4 प्लस 5 जो हम लोगों ने निकाला था, वो तुम्हारा आंसर निकला हुआ है। इसमें तो लग रहा है इंटू 5 इंटू 7 तो समझ में आ रहा है। अब इंटू 9 करेंगे तो फिर इंटू 11 चेक कर लो, इंटू 13 नहीं। यहां पर आके हम लोग फंस गए, क्योंकि ये इंटू 17 है, ये इंटू 17 है। तो जब भी इस तरह से तुमको दिखे 5 और 7 के बाद 17 अगर आ रहा है, इधर बीच में 2 ही है, तो इसका मतलब ये प्राइम है, ये 2 का गैप नहीं है। तो 5 7 के बाद बेसिकली 11 और 13 आएगा, क्योंकि 11 13 ये तुम्हारा प्राइम है। तो अब क्या आ जाएगा, 70 इंटू 11। इसने तुमको फंसाने के लिए दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर गलती से तुमने 630 मार लिया तो तुम्हारा आंसर गया। तो ये हमेशा थोड़ा सा ध्यान रख लिया करना, ठीक है। अब क्या होगा, 770 इंटू 13 करोगे, 7 या 21, ये तुम्हारा यूनिट पे बैठ गया। ये वही 770 है तुम्हारा। इसमें देखो तो इंटू का थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो हम लोग इसका डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि इंटू 4 करोगे या इंटू 3 करके फिर वैसे करना पड़ेगा। डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये तुम्हारा है 24, इसको करोगे तो ये तुम्हारा है 35, इसको करोगे 7 8 15 6 5 नहीं 7 4 11, इसको करोगे तो ये तुम्हारा है 63। यहाँ से समझ में नहीं आया, मुझे इसका और डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये है 11, इसका निकालोगे 13, इसका निकालोगे 15, इसका मतलब 11 प्लस 2 13 प्लस 13 2 15 2 17, तो 63 प्लस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 80। तो 178 प्लस 80 ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो 178 प्लस 80 करोगे तो 250 ये अपना आंसर आ जाएगा। इजी था, कुछ क्वेश्चन तुमको इजी मिलेंगे, ठीक है। ओके, इसने फिर इसको अलग तरीके से किया हुआ है, 5 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये भी अपनी जगह पर ठीक है। हमें लगता है कि सिंपल मल्टीपल चीजें ना याद करके अगर डिफरेंस से काम चल जाता है तो काम चला लेता है। आंसर लेकिन तुम्हारा 258 ही आया है। इसमें भी तुम्हें डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा, क्या, तो 16 को करोगे 34, इसको करोगे 38, इसको करोगे,
ठीक है, कोई गलती तो नहीं हुई, ठीक है। इसको करोगे 8 6 14 9 4 13, ठीक है। इसको करोगे तो ये तुम्हारा 58, इसका डिफरेंस निकालो, यहाँ तो समझ में आया नहीं कुछ। 34, ये 4 आ गया, ये करोगे तो ये 8 आ गया, ठीक है। ये देखोगे तो 12 आ गया, इसका मतलब ये आएगा तुम्हारा 16। अगर ये तुम्हारा 16 आता है, क्या 4 8 12 16, 58 प्लस 16 तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 12 करोगे 70 प्लस 74, तो तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा 892 प्लस 74। यूनिट की बात करें तो 2 4 6 मेरे पास एक ही जगह पर है, तो हम लोग यहाँ पर मार के निकल सकते हैं। चेक करना चाहो तो तुम्हारा वही निकालो, 4 8 12 16 करके इसने निकाल। इसमें भी देखो तो लग रहा है कि इसमें डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन समझ में आ नहीं रहा है कि मल्टीपल करोगे तो उस हिसाब से मल्टीपल में आ नहीं रहा है। डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसको करोगे तो ये तुम्हारा 4 आ जाएगा, इसको करोगे तो 8 42 6 48 आ जाएगा, इसको करोगे तो 180 आ जाएगा, इसको करोगे तो 6 8 14 9 4 13। यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया क्या? अगर यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा तो एक और स्टेप हम लोग आगे चले जाए क्या? तो इसको करोगे तो ये 44 आएगा, इसको करोगे तो 132 आ जाएगा, इसको करोगे तो 268 आ जाएगा। यहाँ भी आज सच कुछ वैसा समझ में नहीं आ रहा। एक और डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। अगर इसको करते हैं तो ये मेरा 88 आ जाएगा, इसको करोगे तो 2 6 8 136। अब अगर इसका डिफरेंस निकालें, क्योंकि अब तो ये फाइनल पहुंच गया, ठीक है, तो अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर इसी को आगे हम लोग ऐड करते चले जाए। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो 8 8 16, ये भी तुम्हारा 48 आ गया। तो अब इसका मतलब यहाँ पर भी अगर हम लोग 48 लेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 136 प्लस 48 करोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 184। फिर अब इसको इसमें ऐड करके यहाँ लिखोगे 268 प्लस 184 करोगे, 8 4 12 7 8 15 3 1 4, ठीक है। अब यहाँ पर तो खत्म हो नहीं रहा, क्योंकि अब क्या होगा कि इसको ऐड करके यहाँ लिखोगे तब वो ऐड होगा। इसको करोगे तो 48 और 52 100 हो गया, 4 4 8 1 900, तो 900 और 934, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1834 आ जाएगा। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि तुमको मल्टीपल लेवल तक नीचे जाना पड़ता है, ये उसमें से एक है। सॉल्यूशन देखो, ओके, ठीक है। हम लोगों ने डिफरेंस निकाला था, इसमें जो सॉल्यूशन निकाला है इसमें 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, मे बी कि ये चीज़ वहाँ पर निकाल पाना, ठीक है, अगर दिमाग में आ जाता तो ठीक है। अदरवाइज जो सबसे बेसिक तरीका है डिफरेंस, वो तुम्हें हमेशा हेल्प करेगा। इसमें देखो तो देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये मेरा हाफ हो रहा है, ठीक है। इसको अगर करते हैं तो 1.5 गुना हो रहा है क्या? तो बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो ये 0.5 है, ये 1.5 है, ये 2.5 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा, तो ये 4.5 हो जाएगा। या ऐसे करोगे 3/2 4/2, मतलब सॉरी 1 3 5 करके बढ़ता जाएगा। तो अब इसमें चूंकि 4.5 करना है 315 को, तो एक तो देख लो कि 3 चौके 1200, तो 1200 से ज़्यादा आएगा, और दूसरा क्या है कि 0.5 है तो डेसिमल आएगा। तो इसमें डेसिमल वाला जो है मेरे पास 2 ऑप्शन है, इसमें से ये तुम्हारा 1200 से नीचे है। अगर ये 1200 से नीचे है तो फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, इसको कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसा ना कि जहाँ पर कि कॉमन सेंस अगर यूज़ करोगे तो कैलकुलेशन से बच जाओगे। ज़बरदस्ती का कैलकुलेशन जितना अवॉइड करोगे उतना तुम्हारा टाइम बचेगा। तो 0.5 1.5 2.5 जो हमने किया था, इसमें देखो तो 556 637 1 2 नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब नहीं कर पाएंगे तो बेटर है कि हम लोग इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालोगे 6 7, ठीक है, 5 8 13, ये 81 आ गया, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये 1000 आ गया। अब कुछ थोड़ा सा
समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसका डिफरेंस निकालोगे 7 1 8, ये 121 आ गया क्या। तो अब तो समझ में आ गया, ये है तुम्हारा 9 स्क्वायर, ये है 10 क्यूब, तो ये हो गया 11 स्क्वायर, ये तुम्हारा आ जाएगा 12 क्यूब, और ये आ जाएगा 13 स्क्वायर। तो मतलब ये हो गया कि मुझे 169 ऐड करना है क्या। अब इसमें 169 ऐड करना है तो कॉमन सेंस यूज करो, यूनिट पे 6 + 9 5, मेरे पास एक ही 5 वाला ऑप्शन है। पूरा करना हो तो भी कर सकते हो। अब ये था कि जब हम लोग यहाँ तक समझ में आ गए तो इसको हम लोगों ने अवॉइड किया। अगर आंसर नहीं निकलता मान लो तुम्हारा, तब हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो सोचने का तरीका है वो गलत है, शायद कोई और मेथड चल रहा होगा। आंसर निकल गया इसलिए ठीक है, वही किया 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर 13 स्क्वायर। इसमें देखो तो मैं लग रहा है कि शायद 2 के पेयर में चल रहा है, इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पर इंटू 7। अब देख लो किसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे कि 175 आएगा, तो अगर 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा। क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एक ऑप्शन था, बट इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करके करोगे। फिर देखिए 40 120 मल्टीपल में आ रहा, 30 150 मल्टीपल में आ रहा, तो चेक कर लो 40 दिया 120, 30 पंचे 150, तो 3 और 5 गया तो ये 7 ही आएगा। व्हाट इंटू 7 इक्वल टू 175 25। देखो इसमें कैसे किया, वो इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 इंटू 7। इसमें भी देखो लग नहीं रहा है कि इसमें हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालोगे तो ये तुम्हारा आ गया 720, इसको करोगे तो 630, इसको करोगे तो 4 6 10 9 4 13, ठीक है, 546, इसको करोगे तो 6 8 14, 2 6 8, ठीक है, और 17 4 21। यहाँ पर भी समझ में नहीं आया तो हम लोग एक स्टेप आगे चले जाए। इसको करोगे तो ये 90 आ गया, इसको करोगे तो 6 4 10 5 8 13, इसको करोगे तो 8 8 16 7 7 14। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि डिफरेंस मेरा -6 -6 -6, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारा 72 हो जाएगा। इसमें से 72 को माइनस करोगे, ठीक है, तो 72 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 6 8 7 7 9 16 396। अब क्या है कि 1716 माइनस 396, ये मेरा आंसर आ गया। तो अगर इसको देखोगे तो ये फिर तुम्हारा आ गया 20 वाला आंसर आ जाएगा, 1320, इसको करोगे 0 9 2 11 4 13 17, तो 1320 तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो। ओह, इसमें थोड़ा सा तुमको फिर क्यूब माइनस करके, ठीक है, ये मुझे लगता है कि बड़ा वाला क्यूब से इतना फिर वहां पर समझ पाना मे बी कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए डिफरेंस वाले पे टिके रहो, वो ज़्यादा इजी है। इसमें भी लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाओगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाओगे तो डिफरेंस निकाल लो। ये तुम्हारा 14, ये अगर करोगे तो ये तुम्हारा आ गया 18, इसको करोगे तो ये आ गया 20, इसको करोगे तो फिर आ गया 20। तो ऐसा हो सकता है कि ये तुम्हारा 14 18 20 20 18 14 के फॉर्म में चले, ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर सेम रह गया इसका मतलब वहां से फिर घटना स्टार्ट होगा। तो 74 + 18 करेंगे तो तुम्हारा 92 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 74 + 18, तो ये तुम्हारा 92 ही आएगा, 92 आ जाएगा। देखो किया इसने भी वही है, बट थोड़ा सा इसने घुमाया हुआ है। 2 × 7 3 × 6 4 × 5 5 × 4 फिर 6 × 3, अगली बार फिर 7 × 2। तो जो हमने बोला था, ठीक है, कि 14 18 20 20 18 14 वही हो रहा है, उसको इसने थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया है।
इसमें शायद मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि देखो नंबर बहुत बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटू 7, 1 इंटू 6 तो 6, तो इसका मतलब 5, 4 और 3। यहाँ पे जैसे समझ में आ गया कि ये 7 है और ये 6 है, फिर ऐसे चलता रहेगा तुम्हारा, ठीक है। इसके हिसाब से चलोगे 3 बार में करोगे तो 2 तिया 6, ठीक है, और 10 तिया 30, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। 6 वाले तुम्हारे पास 2 थे, ये 45 था, ये 32 था, 45 तो होगा नहीं, क्या, तो 32 वाला तुम्हारा ये आ जाएगा। देख लो, इसका भी वही होगा, ठीक है, इसने वही किया हुआ 76543। इसमें शायद मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आ रहा, मे बी कि हम लोगों को डिफरेंस पर चलना पड़े, और डिफरेंस भी क्या हो रहा है कि बढ़ता जा रहा है, राइट से इधर चलोगे तो बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग राइट से ही एक बार कर लेते हैं, मे बी की मेहनत बच जाए। ये देखोगे तो ये 16 हो गया, ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो 25 हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि भाई 4, 5, 6 होना चाहिए, ये 36 है, तो इधर तुम्हारा 9 हो जाएगा। और चूंकि बढ़ता जा रहा है तो 537 प्लस 9, ऐसे भी 9 माइनस करके तुम्हारे पास ऑप्शन दिया भी नहीं है, एक ही है। जब कभी भी इस तरह का देखो तो जो जहां पर डिफरेंस कम है, जहां तुम्हें कम मेहनत करनी पड़े ना, वहां से इसको पिक किया करो। वहां से पिक करोगे तो तुम्हारा एफर्ट बहुत बचेगा। वही है 3K, सॉरी, इसमें हम लोगों से लगता है कि हम लोगों से कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया है, अलग तरीके से गया। हम लोग देख लेते हैं, मे बी कि आगे हम लोगों से गलती हुई है शायद, क्योंकि ये हमारा था कि यहाँ पर 343 है, इसके वजह से दिक्कत है। ये तुम्हारा 7 का क्यूब है, इसको क्या है 6 कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने 25 लिया था, ये एक्चुअल में 25 नहीं है, ये हम तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, ये 125 है, ठीक है, ये 125 होगा। ये फिर तुम्हारा जो हम लोगों ने बोला था 16, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि ये तुम्हारा 7 क्यूब, 6 स्क्वायर, 5 क्यूब, 4 स्क्वायर, तो अब यहाँ पर सॉरी 4 स्क्वायर, तो यहाँ पर तुम्हारा 3 का क्यूब आएगा। तो 3 का क्यूब अगर आएगा तो ये मेरा 27 आएगा, 27 आएगा तो 537 प्लस 560 27, 564। हाँ, क्वेश्चन इसने अच्छा बनाया है क्योंकि ऑप्शंस में इसने ना दोनों चीज़ें डाल दी है। ये मैं अच्छा समझूंगा क्योंकि यहाँ पर तुमको उसने ट्रैप कर लिया था। तो एक गलती हम लोगों ने की, 125 की जगह 25, हमने 4, 5 और 3 पकड़ा। यहाँ पे ठीक था 4, 5, 3, लेकिन 125 करते तो 5 का क्यूब होता, तब हम लोग अलग तरह से इसको ट्रीट करते। चलो, इसमें तो लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, नहीं, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 9 चौके 36, 6 वाला तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा। जैसे इसको हम लोगों ने देखा कि 13 छक्के 78 होता है, 13 6 78, ये तुम्हारा 5 बार में हो रहा है, तो क्लियर हो गया। और ये ऐसे भी ये दिख रहा है कि ये इंटू 2 है, ठीक है, 6 5 4 3 2। इसमें भी कुछ हद तक वही है कि मल्टीप्लिकेशन वाला है या डिफरेंस, इसमें डिफरेंस निकालो तो इजी रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं हो पाएगा। तो ये तुम्हारा 24 है, इसको करोगे तो ये तुम्हारा 32 आ गया, ये 40 आ गया, ये 48 आ गया, तो इसका मतलब प्लस 8 हो रहा है, तो ये 56, 6 8 14, 4 वाला एक ही तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है, देख लो। ओके, फिर इसने अलग तरीके से लिखा हुआ, हम लोगों ने अलग तरीके से बनाया था। इसने क्या किया हुआ है कि 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ठीक है, ये भी तुम्हारा 25 माइनस 1 49, 81, 121, 169, तो 196 माइनस 1, ठीक है। तो जैसे भी करोगे, ओके, हाँ, फिर वही है कि ऑल्टरनेट है, तो ये 13 के बाद तुम्हारा 14 नहीं 15 आएगा, तो
तो आना तुम्हारा 224 ही है। तो डिफरेंस निकालो या ऐसे कर लो, तुम्हारे लिए बात बराबर है। इसमें नंबर देख के समझ में आ रहा है कि शायद इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस समथिंग हो रहा है। तो इसमें देखोगे तो ये इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, तो ये इंटू 4 हो जाएगा, तो ये इंटू 5 प्लस 5। तो 6 पंचे 30, 0 आ गया, प्लस 5 5। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन तो मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो 13 पंचे 65, तो 650, 6 पंचे 30, 680। 136 इंटू 5 को मैंने बोला 13 इंटू 5 65, तो 650, 6 इंटू 5 30, 680 प्लस 5 685 मेरा आंसर आ जाएगा। वही है 2 प्लस 2 3 प्लस 3 4 प्लस 4 5 प्लस 5। इसमें डबल कर सकते हैं हम लोग, दिख रहा है कि डबल होता हुआ, तो डबल करके समथिंग ऐड किया हुआ है। तो फिर वही है, छोटा वाला चेक करो। अगर छोटा वाला चेक करोगे तो इसको डबल करोगे तो ये तुमको देगा 228, तो प्लस 8 हो रहा है। दूसरे वाले को चेक कर लो, इसको करोगे तो 472 प्लस 8 हो रहा है। क्या तो इसका मतलब यही हो गया। तो इसमें से 8 घटा के 2 से डिवाइड कर लो, 114 माइनस 8 करोगे तो ये आ गया 106, 106 बाई 2 करोगे तो 53 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो बेटर होता है कि तुम उसको छोटे वाले से चेक करो, और दिख रहा है कि सारा डबल हो रहा है, तो हम लोगों ने डबल का कितना ऐड कर रहा है सिर्फ ये हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। 228 प्लस 8, 472 प्लस 8, ठीक है। तो इसमें से 8 घटा के 2 से डिवाइड कर लो। इसने चूंकि उल्टा किया है इसीलिए डिवाइड बाय 2 माइनस 4 किया हमने। हम जो है प्लस में हम राइट टू लेफ्ट चल रहे थे, इसीलिए हम लोग इंटू 2 प्लस 8 कर रहे थे, और ये डिवाइड बाय 2 माइनस 4 कर रहा है, बात एक ही है। इसमें देखो, इसमें मल्टीप्लिकेशन का कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम लोगों को फिर डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। डिफरेंस निकालोगे तो ये तुम्हारा जाएगा 46 और 22 5, इसको करोगे तो 630, ठीक है। इसको करोगे 33 7 40, 720, क्या। अब इसमें क्या, क्योंकि इसमें बीच में इसने अटका दिया है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अगर हम डिफरेंस निकालने के लिए जाएंगे तो ये मेरा क्या है कि ये मेरा 82 है, ये 90 है, तो इसका मतलब ये मेरा 98 होगा। अगर 98 करेंगे तो 720 प्लस 98, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8। तो अब तुम्हारे पास जो आ गया 4086 प्लस 818। कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, ये वाला तुम्हारा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, या कहीं न कहीं पर कुछ हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, ठीक है। 6 9 4 13, 22 5 27, ठीक है। 6 3 27 6, ठीक है। 6 0, ठीक है। 6 2 8 33 7, ये भी ठीक है। अब आगे का मुझे निकालना है, ओ सॉरी, ये 6 4 10, ठीक है। 5 8 13, 84 आ गया। ये 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 6 का डिफरेंस आएगा तो 96 आएगा। 96 अगर करोगे तो 720 प्लस 80 800 प्लस 16 816, 816 अगर करोगे तो फिर तुम्हारा आ जाएगा 6 6 12, सॉरी ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा। 6 6 12 8 1 9 1 10 40 49। तो वही रहता है, कई बार तुमसे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक जरा भी हुआ तो आंसर तुम्हारा नहीं आएगा, तो वो तुम्हारे लिए क्लू होता है, ठीक है, कि भाई ठीक है ये तुम्हारा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक है, चेक करो। इसने अलग तरीके से किया हुआ है, मैं इस पर सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो 13 क्यूब माइनस 7, 14 क्यूब माइनस 8, 15 क्यूब माइनस 9,
ये मतलब वहाँ पर सोच पाना मे बी कि डिफिकल्ट हो। हाँ, बट आंसर तुम्हारा वही होगा जो हम लोगों ने लिया था। हम लोगों का आंसर था 4902, इसका भी आंसर 4902 ही लिया हुआ है इसमें। इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन होगा। और एक चीज इसमें जो और समझ में आ रहा है कि ये मे बी कि ये 3 टाइम्स हो, ठीक है। ये अगर 3 टाइम्स करते हैं हम लोग, ये मेरा 5 टाइम्स होगा, 19 पंचे 95, ठीक है। तो 3 5 अगर आ गया तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरा 9 आ जाएगा। अगर ये 9 आता है तो तुम्हारा ये क्या हो गया, +1 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और ये तुम्हारा तो 56 +3 आ जाएगा। इसको करोगे 35, तो ये तुम्हारा सॉरी 1 ही आ रहा है सब जगह पर तुम्हारा, ठीक है। +1 सब जगह पर +1 ही आएगा। तो इसको करोगे 9, तो ये 9 7 5 3, तो ये इंटू 1 +1, तो ये तुम्हारा 2960 ये तुम्हारा आ जाएगा। तो देख लो वही है, इंटू 9 +1 7 +1 5 +1 3 +1 1 +1। इसमें अगर देखो तो फिर वही है, डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। इस साइड से डिफरेंस छोटा है तो इधर से निकाल के देख सकते हैं। तो ये देखो, ये डिफरेंस मेरा 20 का है, ये डिफरेंस मेरा 40 का है, ये डिफरेंस मेरा 60 का है, तो ये डिफरेंस मेरा 80 का हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 100 का, 120 का। तो अब क्या है, 289 - 100 करना तुम्हारे लिए, सॉरी +100 करना ज़्यादा ईजी है, 389, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। वही है 389, 289 +100 निकाला। देखो इसमें भी समझ में वही आ रहा है कि मल्टीपल करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम लोग मल्टीपल नहीं करके डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये देखो 2 4 6 1 7 8, ठीक है। ये अगर करोगे तो ये 140, यहाँ तो खाली छोड़ दिया। जब बीच में तुम्हारा ब्लैंक आएगा ना तो तुमको थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि तब ना सीरीज दोनों साइड का निकालना, यहाँ पे दो तरफ निकालना पड़ता है, ये भी और ये भी, थोड़ा मुश्किल होता है। इसको करोगे तो ये तुम्हारा 542। अब ये थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, तो इसमें आप फिगर्स को थोड़ा सा हम लोगों को एक नज़र मार के देखें कि कुछ फिगर में अगर हम लोग क्लू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 64 + 10 हो सकता है, ये 512 + 30 हो सकता है। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, ये 4 का क्यूब +10, ये 8 का क्यूब +30। तो इसका मतलब 5 6 7 और +15 5 6 7 +20 +25, और ये सबका क्यूब होता जाएगा। ये मेरे लिए टेस्टिंग के लिए है कि 5 क्यूब +15 140 है क्या, है। इसका मतलब हम लोग ठीक है। तो 6 क्यूब +20, तो ये 6 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 216 + 20, ये आ जाएगा 236। तो मुझे 226 + 236 करना पड़ेगा। तो ये अगर करेंगे तो ये मेरा 3 2 5 1 6, ठीक है, 462 ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो जब कभी भी बीच में तुम्हारा मिसिंग है तो वो थोड़ा सा मुश्किल तुम्हारे लिए होगा। इसके लिए प्रैक्टिस तुम्हारे लिए ज़्यादा जरूरी है। देखो 462 दिया है, वही किया 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब 8 क्यूब। इसमें भी वही है, तो फिर से हम लोग इसमें गैप ही निकालना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो ये 7 आ गया, इसका पता नहीं है, इसको करोगे तो ये 11 आ गया, इसको करोगे 13 आ गया। तो यहाँ पर फिर भी ठीक है, नहीं यहाँ पर भी थोड़ा सा तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये अगर 7 है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि
ये 11 आ गया और ये 13 आ गया। तो ये एक थोड़ा सा हमारे लिए फिर से ये आ गया कि भाई हम लोग 9 अगर करेंगे तो फिर यहाँ क्या करेंगे। तो ये एक मुश्किल है। तो हम लोग ऑल्टरनेट चल सकते हैं क्या, ये एक देख लेते हैं। अगर ऑल्टरनेट की बात करें तो ऑल्टरनेट में ये होगा, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या है। तो 131 प्लस अगर 146 की बात करूं तो ये मेरा 15 है, और 146 से 170 की बात करूं तो ये मेरा 23 है। 15 8 23 क्या। तो हम लोग उसी तरीके से कुछ कर लेते हैं कि वो 15 8 23 है, तो मैं इसको क्या करूं, डिफरेंस मेरा कितना है 124 और 157, ठीक है। डिफरेंस मेरा है 33। इसमें डिफरेंस अगर देखो तो इसमें डिफरेंस था मेरा 39। इसको दो पार्ट में किया था 15 और 23 में। हम लोगों को वैसे ही 33 को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा क्या। तो दो पार्ट में डिवाइड करोगे, अगर 8 का गैप रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 8 का गैप में अगर हम लोग करते हैं, यहीं से ले लेते हैं हिंट, ठीक है। कितना सोचेंगे, ज़्यादा अच्छा है यहाँ से हिंट ले लेते हैं। देखो 131 से अगर हम लोग करते हैं, सॉरी 124 से, तो 11 तो होगा नहीं। देखो जब इसमें ही तुम्हारा 15 है, हाँ तो 15 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 124 से अगर हम लोग 11 करते तो 22 हो जाएगा, तो वो संभव नहीं है। भाई क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर 138 लेते हैं, ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा, उधर तुम्हारा 19 हो जाएगा, तो 5 का गैप आएगा, तो ये आएगा नहीं। 138 माइनस 124, ये आ गया तुम्हारा 14, और फिर 138 से 157 जाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 19। तो 19 और 14 का गैप आएगा। हम लोगों को 8 का गैप हम लोग ढूंढ रहे हैं। 135 करेंगे तो 11, और यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 22, तो वो आएगा नहीं। 40 करेंगे तो 16 और 17 ये आएगा नहीं, उससे नीचे जाना चाहिए। 136 फिर थोड़ा ठीक समझ में आ रहा है। 136 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये मेरा 12, 136 माइनस 124 करोगे तो ये 12 आ जाएगा, और 157 माइनस 136 करोगे तो ये तुम्हारा 21 आ जाएगा। फिर ये मिलता जुलता है क्या। तो ये भी कि 136 फिर मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, देखते हैं। वही है, 36 लिया है, लेकिन इसने थोड़ा अलग तरीके से किया हुआ है क्या। 1 2 4 मतलब 124 में 1 2 4 जोड़ के 131 लेके आया है। 131 का 1 3 4 1 5 जोड़ के 136 लेके आया, फिर 6 3 9 1 10 जोड़ के 146, 146 में फिर 11 जोड़ के 157, फिर इस तरह से करके लेके आया। आंसर वही आया, बट हाँ ये शायद चूंकि जिसने क्वेश्चन बनाया है वो ये सोच के बनाया हुआ है। चलो इसमें अगर देखो तो ये समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन जैसा है, ठीक है, और 0.5 भी है। तो हम लोगों को जो आता है वो देखते हैं, इंटू 2.5 होता है ये, ठीक है। तो और ये फिर इंटू 3.5 होगा, ये मे भी 4.5 होगा, देख के लग रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 1.5 और यहाँ पर 0.5 आएगा। तो 24 को 0.5 से करोगे तो 12 आएगा, और 12 को फिर 1.5 से करोगे तो 18 आएगा। तो ये ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। भले ही इसमें लेकिन एक फायदा ये होता है कि देखो जो वॉट के बाद अगर बहुत ज़्यादा है तो तुमको क्लू ढूंढना ईजी होता है। जब ये बीच में रहेगा तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा तुमको। वही 0.5 1.5। इसमें करोगे अगेन मल्टीप्लिकेशन तो मुश्किल लग रहा है, तो हम लोगों को डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। तो ये 12 है, ये करोगे तो ये 22 है, इसको करोगे तो ये 40 है। तो अगर हम लोग इसके हिसाब से चले
12 10 22 है। ठीक है, 12 10 22 करोगे, यहाँ पर तुम्हारे पास गैप 18 का ही है। 18 में तुमको 2 एडजस्ट करना है, इसका मतलब बढ़ते हुए घटते हुए आएगा क्या, कुछ वैसा ही हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम लोग मान लो कि यहाँ से कोई फिगर पिक करते हैं क्या, देखते हैं कि क्या होता है। मेरे पास ये फिगर्स हैं, इसमें से अगर मैं किसी को एक को पिक करके और बिठा के देखते हैं कि कितने का गैप आ रहा है क्या, तो कुछ समझ में आएगा। मान लो कि 76 या किसी को भी एक पिक कर लेते हैं, ठीक है। 76 अगर लेते हैं तो 60 बहुत छोटा सा दिख रहा है मुझे, तो थोड़ा सा बड़ा फिगर, या 68 ले लेते हैं, सेंट्रल फिगर है 68 लेते हैं। 68 का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने इसको 68 लिया तो ये मेरा 29 हो गया, ठीक है। और फिर 68 से 115 करोगे तो ये कितना, 32 15 47 आ गया। तो ये बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम लोगों को मे बी कि इससे ऊपर चलना पड़ेगा। हम लोग इसको देख लें, अगर मैं 79 लेता हूँ, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 30 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 प्लस ये तुम्हारा 30 आ गया, और इसको करोगे 21 प्लस 15 36 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को एक लग रहा है कि शायद ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गैप देखोगे तो ये मेरा 10 का गैप है, ये मेरा 8 का गैप है, ये मेरा 6 का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप है। कुछ तो बना ना सीरीज, 10 8 6 4, तो हम लोगों ने 12 22, ठीक है। इसके बाद मुझे फिगर ले रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोग इसी से क्लू लेते हैं। तो एक फिगर 70, पहले हम लोगों ने 68 लिया था, तो वहाँ से लगा कि बहुत अटपटा सा है, तो 79 हमने जैसे ही लिया, ये मेरा 30 आ गया, ठीक है, और उसके बाद मेरा 36 आ गया। अब मेरे लिए ये इजी हो गया। एक चीज जो हम लोग कर सकते थे कि 49 और 115 का गैप निकाल सकते थे। तो क्या होता है, 9 6 15 5 6, तो यहां से हम लोगों को एक बार डिवाइड करने में थोड़ा इजी हो सकता है कि ठीक है 66 है, तो हम लोग उस हिसाब से इसको 30 और 36 में बांट लें। तो ठीक है, आगे इस चीज को हम लोग भी ध्यान रखेंगे। ओके, इसने फिर अलग तरीके से उसी चीज को लिया हुआ है, हम लोगों ने रेफरेंस निकाला था, इसने उसको किया हुआ है 12 इंटू 1 11 इंटू 2 10 इंटू 3 9 4 जा 8 5 जा। बात वही है क्यों, क्योंकि ये दोनों तुम्हारा मिसिंग है, तो इसने 12 22 और 40, इसको उसने लिया 12 इंटू 1 11 इंटू 2 और 8 इंटू 5। ठीक है, जिसने क्वेश्चन बनाया था उसने ये सोच के बनाया हुआ था। इसमें देखो बेबी की मल्टीप्लिकेशन इसमें हो सकता है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है, ये 12 6 चौके 24, ये 4 होगा, 4 सते 28, नहीं ये तो फिर तुम्हारा 4 बार में जाएगा, 4.5 बार में फिर जाएगा, तो इसका मतलब ये इंटू 4.5 है। क्योंकि देखो 4 को 7 से करूंगा तो 8 आएगा, वो पॉसिबल नहीं है, 5 सते 35 होता है, तो 4 से ज्यादा है तो 0.5 ही आएगा। इसका मतलब ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 3.5 और ये मेरा आ जाएगा 3, तो मैं 12 या 36 को ले लूंगा, 36 को 3.5 से करूंगा 126 आ जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, वही है 3 3.5 4 4.5। और इसमें देखो, इसमें भी लग रहा है कि डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा अपने को, क्या और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। इसको अगर करोगे तो ये तुम्हारा आ रहा है 529,
इसको करोगे तो 441, कुछ तो क्लू समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और चेक कर लो। ठीक है, अब समझ में आ गया। ये तुम्हारा क्या है कि 23 का स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर, ये तुम्हारा 19 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा 18 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली 17 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को 289 ऐड करना पड़ेगा। नहीं, वो तो तुम्हारा आ नहीं रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने 529, 441, 361, ओ सॉरी, दो का गैप आ रहा है ना, तो ये तुम्हारा 17 का स्क्वायर और ये तुम्हारा आएगा 15 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 225। 225 लोगे तो 16 2 18, 68, 1868, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। वही 23, 21, 19, 17, 15। इसमें देखो, इसमें लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन आराम से हो जाना चाहिए क्योंकि सब तुम्हारा काफ़ी डिफरेंस में है। इसमें देखो तो ऑप्शन देख के जो समझ में आ रहा है कि एक तो ये लग रहा है इसलिए क्योंकि ये लग रहा है कि 2 9 18, ये शायद सब 9 का मल्टीपल है। अगर ऑप्शन देखो 16 9 144, तो ये 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये भी पक्का 18 होगा क्योंकि ये भी 18 × 9 है। ये करोगे 9 है, ये करोगे 9 है, तो ये तुम्हारा सब × 9 हुआ पड़ा है। चेक कर लेते हैं, वही है × 9। इसमें देखोगे तो इसमें गैप निकाल लें। ठीक है, डिफरेंस तो उसी हिसाब से देख लेते हैं। 1560 1640 करोगे तो 80 का गैप आ जाएगा। इसको करोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा 82 का गैप है। आगे जाओगे तो ये तुम्हारा 84 का गैप है। तो ठीक है, तब तो दोनों का गैप बढ़ता जा रहा है, 86 88, तो 2 8 10 10 8 18, 1980 तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, दो का गैप तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। इसने तो अलग ही तरीके से किया हुआ है। ठीक है, इतना नहीं समझ में आ पाएगा, वो गैप वाला ठीक है, उसी पे रहो। इसमें देखो, इसमें देखोगे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन तो लग रहा है क्योंकि ये वाला गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और देखो तो 4 बार में जा रहा है, बट 4 से ज़्यादा का लग रहा है। ये 4 से ज़्यादा लग रहा है, तो मे बी कि 4.5 होगा। अगर ऐसा है तो हम लोग, ये तुम्हारा 4 बार में जा रहा है, 13 चौके 52, 65 चौके करोगे 260, तो ठीक है, तब तो समझ में आ गया। 3.5 3 2.5, तो 130 × 3 करोगे 390 तुम्हारा आ जाएगा। तो जब कभी इस तरह का तो एक बार नज़र मार लिया करो क्या कि कहीं ना कहीं तुम्हें क्लू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये लग रहा था कि 4 बार में है, तब तक तो हम डिफरेंस का सोच रहे थे, यहाँ पर बोले डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते, लेकिन 4 और 5 के बीच का है तो 4.5 होगा। ये क्लियर कट 4 है, तो आधा आधा का गैप तुम्हारा चल रहा है। 2.5 3 3.5 4 4.5। इसमें देखो तो गैप ही निकालना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल में तो दिक्कत होगा। इसको अगर करोगे तो 441, ये तो 21 का स्क्वायर समझ में आ रहा है, आगे तुमको क्लियर हो जाएगा। ये एक है, ठीक है, 21 19, क्या, तो फिर ये तुम्हारा 17 15 और ये 13, तो बेसिकली 169 मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। 169 अगर करते हैं तो 1504 ये तुम्हारा आ जाएगा। वही है, इसको करोगे तो ये तो समझ में जो आ रहा है कि ये तो 6 का मल्टीपल आ रहा है। अब आगे का देखें, 9 5 45, तो ये 5.5 है। इसका मतलब फिर ये 6 5.5 5 4.5 4 के हिसाब से चल रहा होगा।
तो इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 495 इंटू 5 क्या, तो ये तुम्हारा 2475 ये आ जाएगा। वही है 5 से करके 2475। इसमें भी लग रहा है मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। अब ये हम लोगों को पता होता है कि ये 2.5 होता है, इसको करोगे तो ये भी पता है कि 3.5 है। इसका मतलब ठीक है 4.5, 5.5, 6.5 यही होगा। अब 6.5 निकालना मुश्किल है, तो एक काम कर लो कि इसको 9 से कर लो, क्योंकि यूनिट कर नहीं पाओगे तो 9 से कर लो। तो 9 से करने के लिए क्या होगा 3465 इंटू 6.5, 4 और 5 9 कट गया, 6 3 9, तो ये तो 9 ही है। तो 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही देगा। तो पहले देख लो कि 9 कितने आ रहे हैं। 9 में हम लोग क्या करते हैं कि 9 को हटाते जाते हैं, 5 4 9 हट गया, 6 4 10 और 4 14, ये 4 1 5 है। इसमें 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 4 9 कैंसिल हो गया, 6 2 8। इसमें करोगे 5 4 9 5 4 9, ये हो सकता है। इसको करोगे तो 6 4 10 8 18, 9 कैंसिल हो गया, 5 नहीं। इसको करोगे तो ये तुम्हारा वही है 5 5 10 8 18 कैंसिल हो गया, 3 2 5। एक ही मेरे पास ऑप्शन है, क्या यही मेरे पास एक अकेला ऑप्शन है जो कि मेरा आ रहा है। चेक कर लेते हैं। सी आ रहा था, सी हमने लिया था, ठीक है। देखो 5 4 9 5 4 9, ठीक है। थोड़ा सा काम यहाँ पर जो है ना डीएसएम से तुम्हें टाइम काफी बच जाएगा। इसमें निकालोगे तो ये तुम्हारा डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। डिफरेंस निकालोगे तो ये तुम्हारा 25 का डिफरेंस है, मे बी कि देखते हैं आगे क्या करता है ये, क्या इसको करोगे तो 5 9 14 9 4 13। तो अब ये तो क्लियर हो रहा है कि 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये तुम्हारा 9 का स्क्वायर, ठीक है, ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 7 9 11, तो ये 13 का स्क्वायर। अगर प्राइम वाला नहीं होता तो हम लोग को दिक्कत होता है, लेकिन प्राइम वाला नहीं है ये, क्योंकि देखो 7104 प्लस 81, क्योंकि कई बार 5 7 के बाद हम लोग देखते हैं सीधा 11 चला जाता है, तो वो चेक करना जरूरी होता है। अब वैसा नहीं है, ठीक है। अब मेरे लिए 11 स्क्वायर और 13 स्क्वायर, तो इसमें से सब में से माइनस हो रहा है, तो -169, तो 4 वाला तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या फिर 3 में से 9 घटाओगे, 13 में से 9 घटाओगे 4 आएगा। 4 वाला एक ही ऑप्शन है, इसलिए हम लोग इसमें आगे नहीं जा रहे हैं। देखो 6814 इसमें करोगे तो इसमें लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 4 प्लस 4, इंटू 5 प्लस 5। 6 पंचे 30, 0 प्लस 5 5, तो मेरे पास 2 है। तो अब इसमें से देखेंगे 7 पंचे 35, 3500 से ज़्यादा वाला चाहिए होगा, इसलिए ये नहीं होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यही है 3685। चलो ऑल द बेस्ट। देखो बेसिक सीरीज को इसको 1-2 बार अगर देख लोगे इस वीडियो को, तो आई एम डेड श्योर कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट।